शदाई की पहली एपिसोड में इस सीन के बाद जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है दैट इज खानी। अली खान, आवाज नीचे, आदि आवाज ऊंची करके बात मत कर। पहली एपिसोड को देखने के बाद मेरे दिमाग में 10 पॉइंट्स आते हैं जिनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा और साथ में ये भी कि भैया इस ड्रामे के अंदर वो कौन से ऐसे फेक सीन भी थे जिन्होंने एटलीस्ट मुझे तो काफी ज्यादा हंसाया। अरे आंटी, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? ये तो रोज का है, हो जाएगा ठीक है एक दिन। यहाँ तो बुकिंग बंद है, टिकट सब बिक चुकी है। आंटी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन आप इस पे मुझे क्यों घसीट रही हैं? अरे पता करो कि लड्डू सिंह कहाँ है। आंटी, आपको सनराइज अपार्टमेंट जाना है ना? तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फिरोज खान के और अब शायद सहर हाशमी के भी बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन पहले सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है स्पेशली इस ड्रामे के स्टार्ट में जो इसका OST है, वो जैसे ही मैंने आवाज सुनी है इस बंदे की, नाम है जिसका मशाद। तो मशाद की ये जो आवाज है इसको पहले थोड़ा गौर से सुने। रात के अंधेरे में कुछ याद आया? नहीं? तो भैया ये एग्जैक्टली मेरे ख्याल से टोन बाय टोन इसकी वॉइस मैच करती है इंडियन सिंगर कुणाल के साथ। रात के अंधेरे में मुझे यार ने मैं उसके गाने नहीं चला सकता क्योंकि उसको फौरन से आई कैच कर लेगा, ऐसे में कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। लेकिन आप लोग चेक करना कि ये बंदा किस हद तक हूबहू उसको कॉपी करने लग रहा है। मतलब आप इंस्पिरेशन लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करके एग्जैक्टली वैसी ही आवाज निकालना किसी फेमस सिंगर जैसी, तो इट डजंट मेक सेंस। यहाँ पर ये मेरे ख्याल से आपके ऊपर एक बैड इंप्रेशन डालता है। इंडियन सिंगर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तानी सिंगर्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मैं उनको भी बुरा भला कहता हूं, लेकिन भैया इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, एग्जैक्टली डिटो कॉपी नहीं करना चाहिए। पहली एपिसोड में जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा उसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि भैया मैं शायद कोई इस ड्रामे के खिलाफ हूं या फिर व्हाटएवर। तो यहाँ पर आपको वो सेम एग्रेशन देखने को मिलता है काइंड ऑफ जो आपको खानी ड्रामे के अंदर देखने को मिला था, इसलिए मैंने ये सीन सबसे पहले लगाया कि बिल्कुल एग्जैक्टली वहां पर जैसे फिरोज खान महमूद अंकल को जो है ना आवाज नीचे करने का कहता है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज देखने को मिलती है कि जैसे इन लोगों ने खुद से टारगेटेडली कोशिश की गई हो कि मतलब वो सीन बड़ा अच्छा गया था, वायरल गया था, तो यहाँ पर हम स्टार्ट में डालते हैं ताकि लोगों को ये भी पता चले कि ये बंदा सिर्फ सॉफ्ट हार्टेड नहीं है, दूसरों की हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि जब इसको गुस्सा आएगा तो ये बड़ा जुनूनी भी होगा। तो ये पॉइंट मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका ये है कि इसी अंकल की जो बेटी है उसको पहले हमारे फिरोज खान एज अली खान ने रिजेक्ट किया हुआ है और वो रिजेक्शन की पेन में इसको बहुत बुरा नचाएगी। और अभी तो उसको ये नहीं पता कि भैया इसकी ज़िंदगी में एक और लड़की आने वाली है, उस लड़की के ऊपर भी मैं आता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो फुल टाइम इसको टक्कर देगी और डिफरेंट जगहों पर इसको तंग करेगी, जो कि इसने पहली ही एपिसोड में एक दफ़ा तंग करके दिखा भी दिया। ड्रामे के एस्थेटिक अच्छे हैं, ड्रामे का कॉन्फ्लिक्ट बड़ा मज़े का है और ख़ास तौर पे ड्रामे का जो OST है वो भी सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, भले कॉपी है। लेकिन पहली ही एपिसोड में जो मुझे सबसे बड़ी डायरेक्शन की मिस्टेक नज़र आती है वो है भैया फेक बारिश का सीन। एक तो मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर ये जब बारिश वाला सीन कोई दिखाते भी हैं तो ये इतनी मूसलाधार बारिश जो 10x आपको दिखा देते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये बहुत ज़्यादा फेक लगती है और इतनी तेज़ बारिश और वो भी किसी एक डायरेक्शन के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। मतलब ये 90s के ड्रामाज में तो समझ में आता था कि तब इतना अच्छा इक्विपमेंट नहीं था, तो अब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को चाहिए कि अपने इक्विपमेंट को थोड़ा सा अपग्रेड करें। नेचुरल बारिश जो कुछ आती है जिसका वाकई देख के लगता है कि हाँ ये बारिश हो रही है और उसका फैलाव अच्छा हो, वो चीज़ अच्छी लगती है। और पहले 15 मिनट इन लोगों ने सिर्फ बारिश के ही सीन दिखाए हैं और उसके पीछे कनेक्शन इनकी स्टोरी के अकॉर्डिंग ये है कि जैसे फिरोज़ खान ने अपने पेरेंट्स को खोया इसी बारिश में, और यहाँ पर जो मिराल के पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा लाइक इस बारिश को डिस्कस करने लगते हैं जैसे उनका एक बड़ा भयानक जो है ना वो सीन रहा हो। तो कनेक्शन बहुत आगे जाकर एक्सपोज होगा कि उसका जो हमारे फिरोज़ खान हैं, अली खान इस ड्रामे के अंदर कैरेक्टर प्ले करने लग रहे हैं, उसकी कंपनी के साथ या फिर उसके पेरेंट्स के साथ क्या कनेक्शन था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो इन लोगों ने बड़ा हाइड करके रखा है पहली एपिसोड में। होपफुली 3-4 एपिसोड्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको भी एक्सपोज करें। बारिश के सीन्स को अगर मैं थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करूं तो यहाँ पर आप देखें कि इतनी मूसलाधार बारिश में हमारा जो अली खान का कैरेक्टर है वो 2 दफ़ा गाड़ी से बाहर भी निकला है,
ठीक है भले आपने अम्ब्रेला ली हुई है, लेकिन जिस हिसाब की आपने बारिश दिखाई है आपके कपड़े गीले होते ही हैं, तो इसके कपड़ों पर कहीं एक जगह पर भी मुझे पानी की बूंद नज़र नहीं आती। और दूसरी तरफ चाहे आपने हेलमेट पहना हो, सहर हाशमी का जो मेकअप है वो 0.1% भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। जैसे उसके मेकअप के ऊपर, स्पेशली हेलमेट के ऊपर भी कोई एक्स्ट्रा शेड रखा था कि वहाँ पर जो है ना उसके मेकअप को इफेक्ट ना, और शेड से ज़्यादा जो बारिश की डायरेक्शन थी वो बड़ी फेक थी, वो बिल्कुल सीधी आ रही थी। चाहे बारिश जिस भी मर्जी डायरेक्शन में हो, बारिश जो होती है वो थोड़ी सी एंगुलर होती है, और चाहे आपने हेलमेट पहना भी हो, हवा की वजह से आपका फेस भी गीला हो जाता है, स्पेशली जब आपने उसका शेड ऊपर किया हो। तो दैट वाज आल्सो वेरी अनरियलिस्टिक सीन। यहाँ पर ही अगर मैं आगे फर्दर डिस्कस करूँ तो सहर हाशमी की जो एक्टिंग थी ना वो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं शायद कुछ, यहाँ पर ही मैं थोड़ा सा आगे फर्दर डिस्कस करूँ तो सहर हाशमी की जो एक्टिंग थी ना वो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई किड्स शो देख रहा हूँ। आप जरा इसके ये 2-3 डायलॉग सुने। अरे आंटी आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? ये तो रोज का है, हो जाएगा ठीक है एक दिन। यहाँ तो बुकिंग बंद है, टिकट सब बिक चुकी है। आंटी मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन आप इसमें मुझे क्यों घसीट रही हैं? अरे पता करो कि लड्डू सिंह कहाँ है। आंटी आपको सनराइज अपार्टमेंट जाना है ना? मतलब ठीक है आपने एक लड़की को मासूम दिखाना, लेकिन वो ऐसे बच्चों की तरह क्यों बोल रही है और कैसे वो समझा रही है। तो उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी बड़ी कोई स्टूपिड सी एग्जांपल्स दे के यहाँ पर वो समझा रही थी अपनी रिश्ते कराने वाली को। एंड बाय द वे रिश्ते करवाने वाली से मुझे याद आया, इस ड्रामे के अंदर ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माँ फाइनली ये डिसीजन लेती है कि शादी को जो है ना अब 2 साल हमने एक्सटेंड कर दी, शादी या रिश्ते जो है ना वो 2 साल बाद देखेंगे। तो देखा कैसे यहाँ पर लड़की खुश हुई है, माँ को जाकर हक कर ली। ये बिल्कुल रियलिस्टिक सीन है। रियलिटी में भी अगर किसी लड़की को कह दीजिए ना जो अभी 20, 21, 22 साल की कि हाँ 2 साल तेरे मजीद रिश्ते नहीं देखेंगे, तो वो ऐसे ही खुश होती है, जाकर मदर को गले लगा लेगी और ऐसे में बड़ा अप्रिशिएट करेगी कि बड़ा अच्छा काम कर दिया। जबकि यही लड़कियाँ कुछ साल के बाद कहती हैं कि बस कोई भी अच्छा रिश्ता देखकर हमें जो है ना हमारा मक्खू ठप दो, हमारी शादी करवा दो। कहने का मकसद ये है कि जब आप एक अच्छा टाइम होता है ना आपका रिश्ता करने का या शादी करने का, उस टाइम आप लोग बिल्कुल भी इसको सीरियस नहीं लेते। दूसरी तरफ हमारा जो अली खान है उसको चाहिए नेचुरल ब्यूटी जो उसने आज तक नहीं देखी, और फाइनली हमें नेचुरल ब्यूटी नज़र आ जाती है, वो भी इस सहर हाशमी एज मिराल के केस में, जहाँ पर वो एक बड़ी स्टूपिड सी एक बड़ी बच्चों वाली स्पीच दे रही होती है जिसको सुनकर वो ऐसे इंप्रेस होता है जैसे पता नहीं उसने कौन से वर्ड सुन लिए हैं, कौन से वो ऐसी चीज़ है उसकी लाइन में, ऐसी क्या खास बात थी जो उसे चलते चलते इतने बड़े बिजनेसमैन को रोक दिया उस लाइन ने। और वो फिर ना सिर्फ रुकता है बल्कि वो जाता है, जाकर वो बड़ा गौर से जो है ना उसकी बातें सुनता है। और उसकी बातें कभी आप सुने ना तो मेरे ख्याल से कोई 7th या 8th स्टैंडर्ड की जो बच्ची है ना वो भी अच्छी एग्जांपल्स दे लेगी इससे, जो इसको स्पीच करते हुए दिखाया गया। तो कोई दम नहीं था उसके अंदर। मतलब आप एक इतने एस्टैब्लिश हीरो को दिखा रहे हो कि वो स्टॉप हो रहा है, फिर वो माइल हो रहा है, वैसा वो कोई सीन नहीं था। लेकिन हाँ उसकी ब्यूटी से ये इम्प्रेस होता है, और फिर आगे भी बहुत कुछ होगा नेक्स्ट एपिसोड में, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको लेटेस्ट एपिसोड के मजीद पॉइंट्स बताता हूँ जो बड़े ही मुझे अजीब लगे। अगला पॉइंट ये जो अली खान की दादी दिखाई है आपने, इसकी दादी को देखकर ऐसा लग रहा था शायद उसने 12 साल की उम्र में शादी कर ली हो। मतलब ठीक है भाई, दादी जो होती है ना वो थोड़ा सा यार रियलिस्टिक लेकर चलो। पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर ना दादी माँ से भी छोटी दिखा देते हैं। फिरोज़ खान को जिस एज का दिखाया गया है, सॉरी अली खान के करैक्टर को, कि जो मदर होगी वो एज्ड होगी अच्छी खासी। मतलब चलो आप ठीक है मदर नहीं उसकी ये बना सकते थे, लेकिन दादी की उम्र तो थोड़ी सी ज़्यादा दिखाते, और अगर मदर होती तो आप ये दिखा देते इसको कि हाँ चलो माँ, फिर भी हम मान लेते। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर ये इस जो है ना अली खान की दादी है। असल में यही वो पॉइंट्स हैं। बहुत सारे लोगों को जब मैंने ये नेटफ्लिक्स वाला कंपैरिजन करके बताया ना तो उनको सिर्फ यही लगा कि शायद मेरा ध्यान न्यूडिटी के ऊपर है, या मैं ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान भी जो है ना वो वल्गर ड्रामे बनाना शुरू कर दे, वहाँ पर बड़े बोल्ड सीन हो। नहीं, इट्स अबाउट रियलिज्म कि आप उसके अंदर जो चीज़ दिखा रहे हो वो कितनी रिलेटेबल और कितनी रियलिस्टिक लग रही है। पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर ये चीज़ पहले हुआ करती थी, अब बहुत कम हो चुकी है। अब जैसे मैंने आपको इस दादी की एग्जांपल दी कि दादी इस उम्र के लड़के की बिल्कुल भी किसी भी एंगल से नहीं लग रही। अगर आप इस उम्र के हैं तो आप अपनी दादी को जाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हाँ, बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी दादी ने वाकई 12 साल की उम्र में शादी की हो और फिर 14 साल की उम्र में पहला बच्चा भी कर दिया, और उस बच्ची की भी शादी जो है ना मेरे ख्याल से शायद 15 साल की उम्र में हो गई, और फिर इवेंचुअली दादी जो है ना वो इस एज को जाकर मैच कर लेगी, जो कि शायद अब पॉसिबल नहीं है। अगला अगेन डायरेक्शन प्लस आई वुड से कि मेकअप आर्टिस्ट की मिस्टेक है। अगर आप इस सीन में थोड़ा सा गौर से देखें तो फिरोज़ खान का जो मेकअप है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। इट फील्स लाइक कि जैसे हाँ वाकई अच्छी खासी बेस लगा के ना उसको लेवल अप किया हुआ है।
तो अगेन उसको थोड़ा सा यंग दिखाने के लिए, बट मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मेकअप कर भी रहे हो मेल एक्टर के ऊपर तो बड़ा ध्यान रख के इस तरह से करें कि वो वाकई लगे कि हाँ भाई ये एक रियलिस्टिक स्किन है, इट्स नॉट लाइक के ऊपर कुछ लेप किया हुआ है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। तो ये था तो भैया वो कुछ पॉइंट जो कि मुझे लग रहे थे इस ड्रामे के अंदर G+ इंटरेस्टिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टीज़र की। तो टीज़र में देखने में ये आया है कि हमारी जो मिराल है वो फाइनली अब जॉब के लिए अप्लाई करेगी, और वो भी एग्जैक्टली उसी अली खान के ऑफिस में जहाँ पर पेरेंट्स को पता भी है लेकिन फिर भी वहाँ भेज रहे हैं, जिसको खैर माँ डिस्कस करती तो है लेकिन वो वहाँ पर जाती है समहाउ और उसको वहाँ रिसेप्शनिस्ट ही उसको रिजेक्ट कर देती है कि नहीं भाई हमने लड़की सिलेक्ट कर ली है। और ये चीज़ देख लेता है उस कंपनी का ओनर जो बिल्कुल उसके बाजू में खड़ा होता है, और वहाँ पर उसे बिल्कुल भी मतलब ना तो रिसेप्शनिस्ट उस कंपनी के ओनर को स्टैंड बाय देखकर खड़ी हो रही है, ये पूछ रही चीज़ सर हाउ कैन आई हेल्प यू, और ना ही लड़की चौंक रही है कि इतना करीब बंदा मेरे पास खड़ा होकर क्या सुनने लग रहा है। तो खैर वो अब बंदा बाहर उसको फुटपाथ पे जब मिलता है यानी कि अली खान, तब भी वो बिल्कुल भी चूँकि उसने गौर ही नहीं किया। और यहाँ पर एक बंदा जो बड़ा 3 पीस पहन के सूट बूट पहन के एक स्टैंडर्ड रखता है, आप उसको ये कहना शुरू कर रहे हो कि हाँ भाई मैं अपनी कंपनी खोलूँगी, मुझे जॉब नहीं मिली और तुम मेरे पास जो है ना वो एम्प्लॉय बन जाना मेरे। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मासूम लड़कियाँ होती हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करती, वो मासूम करती हैं बट थोड़ी डिफरेंट टाइप की ये बोंगी हैं। बोंगियों में और मासूमियत में बड़ा फ़र्क है। तो ये जो बोंगियाँ मारते हुए दिखाते हैं ना हमारी एक्ट्रेस को, ये बड़ी अजीब लगती हैं। उसके बाद फिर वो जो है हमारा अली खान वो उसके पीछे पीछे है, और दूसरी तरफ जो अंकल महमूद है उनकी जो बेटी है वो फुल टारगेट में है, और उसको जब पता चलेगी कि किसी और में इंटरेस्टेड है तो वो और वाइल्ड हो जाएगी। फिर वही टिपिकल ड्रामों के सीन जो आपको अक्सर आपने देखा है कि दानिश तैमूर भी इसी तरह लड़कियों को चेस करता है। दानिश तैमूर के साथ पहले इसका ड्रामा आ चुका है मन मस्त मलंग, जो आपने देखा होगा, वो तो खैर बड़ा एक डिफरेंट वाइब रखता था। यहाँ पर समहाउ शुक्र है इसको थोड़ा सा डिसेंट दिखाया गया है। तो इस ड्रामे के अंदर भी आपको दिखाया जा रहा है कि जो सहर हाशमी है वो मिराल वो बैठी है बस के अंदर, और उसके पीछे वो साथ ही बस पे चढ़ गया है, और सारे उसके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह किसी को कोई परवाह नहीं है कि ये बंदा क्या करता फिर रहा। भाई जब आप उस पोजीशन पे होते हैं ना, जितना बड़ा इसका घर दिखाया है, जितनी बड़ी फोर्स है इसके पीछे, इट्स लाइक नियर टू इम्पॉसिबल कि आप उनको सबको छोड़कर इस तरह किसी लड़की के पीछे भागो, आप चूतिया लगोगे। वर्ड्स के लिए थोड़ा सा माजरत, बट क्या करें सीन इस तरह दिखाते हैं पाकिस्तानी ड्रामों में कि वो बिल्कुल अजीब लग रहे होते हैं। खैर अब वो उसके पीछे पीछे है, उसको चेस कर रहा है, उसके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेगा, और फिर इवेंचुअली हो सकता है उसको अपने ऑफिस में दोबारा से किसी भी तरह से अप्लाई करने का कि और बाद में पता भी चले कि हाँ जैसे ये जो है यहाँ पर बॉस है, या फिर उसके साथ एम्प्लॉय बनने की कोशिश करेगा अपने ही ऑफिस के अंदर। कुछ ऐसा सीन मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि हो सकता है। ओवरऑल ड्रामे का अगर आप मेरे से पूछें पहली एपिसोड देखने के बाद तो मोस्टली मैं बोर ही हूँ। सिर्फ लास्ट में वो जो एक उसका एग्रेशन वाला सीन था वही अच्छा था। इट्स लाइक के देखते हैं कि स्टोरी कैसे प्रोसीड करती है। अभी तो इट्स टू अर्ली टू से कि ड्रामा बोर है या क्या है। तो जो मुझे पॉइंट्स लगे पहली एपिसोड को देखने के बाद वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, और इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन तो नो डाउट इस ड्रामे के अंदर काफ़ी ज़्यादा है पहली एपिसोड को देखने के बाद। बट ऐसा भी होता है ना कि समटाइम दूसरी एपिसोड में या तीसरी एपिसोड में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होता है जिसके बाद ड्रामा बड़े अच्छे से ग्रिप कर लेता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारी ऐसी इनफैक्ट मूवीज़ भी होती हैं जहाँ पर वो शुरू में बहुत बोर करती हैं। अभी हम कल मैं और मेरी वाइफ एक मूवी देख रहे थे द बेबी सिटर। उस मूवी के पहले आधे घंटे ने हमें इतना बोर किया कि वो लाइक यार बस इसको बंद करें, बट फिर जिस पॉइंट पर वो अटैक करती है वहाँ से सारी स्टोरी जो है ना वो डिफरेंट तरीके की वाइब रखती है। तो पॉइंट इज़ के कभी भी कोई भी ड्रामा आपको ग्रैब कर सकता है, हम इनको बिल्कुल इस तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकते। हमराही के ऊपर भी इसलिए मैं बार बार रिव्यूज़ बना रहा हूँ जस्ट टू सी कि क्या होता है अगली एपिसोड में। जो उसके एतराज़ात हैं वो साथ साथ रख रहा हूँ, और शदाई की भी पहली एपिसोड देखी है, दूसरी एपिसोड कल आएगी, वो भी देखकर आपको फर्दर इस पर अपना एनालिसिस मैं ज़रूर दूंगा। तो आप लोगों को कैसी लगी है भैया पहली एपिसोड, कैसे लग रहे हैं फिरोज़ खान, और कैसी लग रही है भैया सहर हाशमी इस ड्रामे के अंदर, ये आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। और इसके अलावा ये है कि भैया और भी बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जिस ड्रामे पर चाहते हो कि मेरा रिव्यू सबसे पहले आए वो आप मुझे कमेंट्स में बताते रहा करें। मैं आप लोगों की सजेशंस को पढ़ता हूँ, आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर मैं रिएक्ट नहीं करता डजंट मीन कि मैं पढ़ता नहीं, मैं कमेंट्स सबके पढ़ता हूँ। तो जिसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आती है उसको इवेंचुअली फिर मैं देखता भी हूँ और उस पर रिव्यू बनाता भी हूँ। तो इसलिए आप मुझे कमेंट्स में बताते रहा करें। और अगर आप लोगों ने मेरी ये लेटेस्ट लिस्ट नहीं देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।